नमस्कार साथियों, आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी के जो सवाल की सीरीज चल रही थी उसकी अगली क्लास। इससे पहले भी हमने 2 क्लासेस यूनिट की कर ली हैं। कक्षा 12वीं की जो यूनिट नंबर फर्स्ट है विद्युत क्षेत्र और आवेश, उसकी यूनिट नंबर फर्स्ट है। कुछ सवाल हमने पहले वाली 2 क्लासें करी थी उसके अंदर कर लिए थे। तो आज हम वापस से उसी यूनिट के कुछ सवाल और बचे हुए थे, आज उन सवालों के बारे में देखेंगे। जो सवाल और बचे हुए थे आज उनको खत्म करेंगे। इसके बाद अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा विद्युत विभव और धारिता। तो उनके सवालों की जो अगली क्लास भी हम इसके बाद चालू करेंगे। तो पहले आज इस क्लास को हम पूरा कर लेते हैं जो बचे हुए सवाल थे। तो हमने इससे पहले कुछ सवाल थे वो कर लिए थे। तो वो सवाल था हमारा, जैसे एक था हमारा कि आवेश के छोटे गोले पर, ये वाला भी कर लिया था हमने। और अगला क्वेश्चन था 4 गुण 10 की घात माइनस, ये भी इससे पहले वाली क्लास में कर लिया था। तो अभी जो अगला सवाल आ रहा है हमारा, ये आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, अभी परीक्षा में पूछा गया भी था कि ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 गुणित 10 की घात माइनस 7, ऊन से कैसे रगड़ा, ऊन का गोला लिया, उससे हमने रगड़ा किसको, पॉलीथीन को। तो 3 गुणित 10 की घात माइनस 7 कूलाम ऋण आवेश से क्या हो गया, आवेशित पाया गया, है ना। तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आकलित कीजिए। किस पदार्थ से किस पदार्थ में, मतलब जो स्थानांतरित हुए इलेक्ट्रॉन वो, और कितने इलेक्ट्रॉन वहां से इधर से उधर ट्रांसफर हुए हैं उनकी संख्या आकलित करनी। इसका मतलब हमें आवेश दे रखा है, देखो 3 गुणित 10 की घात माइनस 7 क्यू दे रखा है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है, मतलब एन निकालना है। और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश का मान पता है हमें, इसका मतलब क्वांटीकरण का सूत्र लगा क्यू बराबर एन इंटू ई का। तो वो लगा के संख्या निकाल लेंगे। फिर क्या उसने आगे कि क्या उनसे पॉलीथीन में सांति का स्थानांतरण भी होता है, सांति मतलब द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होता है क्या उनसे पॉलीथीन के अंदर। तो हाँ होता ही है, अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक द्रव्यमान होता है। एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 9.1 गुणित 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम होता है। तो इसका मतलब फिक्स है, अगर इलेक्ट्रॉन इधर से उधर गए हैं तो द्रव्यमान भी इधर से उधर ट्रांसफर हुआ है। तो हम देखते हैं सवाल को, तो सोल्व करते हैं इसको। कि पहले दे क्या रखा हमको कि ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा कितने आवेश से, 3 गुणित 10 की घात माइनस 7 कूलाम आवेश से क्या होता है, आवेशित पाया गया। तो इस तरह इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने वाला एन क्या करना हमको निकालना है। और ये हमारे पास फिक्स है 1.6 गुणित 10 की घात माइनस 19 कूलाम, ये फिक्स होता है। तो सूत्र लगेगा क्यू बराबर जो होता है, सूत्र जो हम ले रहे हैं वही ले लेते हैं। क्यू बराबर सूत्र होता है, सूत्र लगाते हैं क्वांटिटी क्यू बराबर एन इंटू ई। हमें एन निकालना, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटे ई। तो एन बराबर जो हो जाएगा, क्यू का मान दे रखा हमको 3 गुणित 10 की घात माइनस 7, कितना रखा 3 गुणित 10 की घात माइनस 7। ई का मान जो दे रखा था हमें कितना है 1.6 गुणित 10 की घात माइनस 19, मान रख दी। अब हल करते हैं तो दशमलव हटाए, यहाँ जीरो लगा दी, कितने हो गए 30 बटे 16। मैं साइड में लिख देता हूँ यहाँ पे एन बराबर ये 30 बटे में 16 गुणित 10 की घात, देखो ये ऊपर माइनस 7 थी, ये 19 को ऊपर भेजेंगे तो घाई की हो जाएगी, ये प्लस की हो जाएगी, प्लस की 19 हो जाएगी। अब देखो 30 में अपन 16 का भाग लगा देते हैं, तो भाग लगा के देखो, गलती नहीं करना अपने, भाग लगा के देखो साइड में, टाइम लग रहा है अपने को, 16 एकम 16, कितने बचे 14, फिर दशमलव लगाया जीरो लगा दिया, फिर 16 छंग छन्नू 16 7 112 16 8 128, तो ये 128 लिखिए, फिर 12 बचे, फिर जीरो लगा दिए, फिर 16 7 112, फिर 8 बचे, फिर जीरो 16 पंजे 80, ये 80 लिखा, ये पूरा चला गया भाग। कितना आया 1.875 गुणित 10 की घात, और 19 में 7 गए, कितने बचे 12 बचे। तो हम इसको राउंड फिगर में कितना लिख देंगे अपन, यहाँ पे इसको 2 अंकों तक निकाले, संख्या निकालनी पूर्ण, तो 2 गुणित 10 की घात 12 लिख दे। इतने इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं ऊन से पॉलीथीन के अंदर ट्रांसफर होते हैं। अब उसने पूछा है हमें आगे लिखना है, ये पॉइंट ए है हमारा पूरा हो गया है ना। अब उसने पॉइंट में क्या ऊन से पॉलीथीन में सांति का स्थानांतरण भी होता है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, मैं इसको अगली स्लाइड ले लेते हैं। उसने बोला कि क्या सांति का भी स्थानांतरण होता है, तो बोले सबसे पहले पॉइंट बी में अपन क्या लिख देंगे वहां पे, हाँ क्या लिख देंगे, हाँ स्थानांतरण होता है। क्या होता है, संहति का भी स्थानांतरण होता है, तो कितने का होता है, तो उनसे पॉलीथीन में स्थानांतरित
इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सॉरी क्या लिख दिया, स्थानांतरित संहति, उनसे पॉलीथीन में स्थानांतरित संहति। तो द्रव्यमान निकाल लेते हैं, तो कितना निकालेंगे, तो इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 गुणित 10 की घात 12, कितने आए थे, 2 गुणित 10 की घात 12 इलेक्ट्रॉन क्या हुए थे, ट्रांसफर हुए थे। और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमें द्रव्यमान पता है 1.6 गुणित 10 की घात माइनस का, सॉरी कितना होगा, 9.1 गुणित 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 गुणित 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम द्रव्यमान होता है। तो टोटल कितना द्रव्यमान, तो दो इतने इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये द्रव्यमान, दोनों को गुणा कर दिया, टोटल द्रव्यमान निकल जाएगा, इतना द्रव्यमान इधर से उधर ट्रांसफर होता है। गुणा कर दो, 2 एकम 2, 9 दूना 18, 0.1 अंक के बाद लग जाएगी, गुणित 10 की घात कितनी थी, माइनस 31, और ये 12, तो 31 में 12 गए तो कितने बचेंगे, 29, 10 19, है ना, कितने गए, 19 रह गए। एक अंक इधर किसका, तो 1.8 गुणित 10 की घात क्या हो जाएगा, माइनस 19, और एक अंक इधर लाया 10 पीछे लाएगा, तो कितना 1.82 गुणित 10 की घात माइनस का 18, कितना रह जाएगा, 10 की घात माइनस 18 किलोग्राम द्रव्यमान क्या होगा, इधर से उधर ट्रांसफर होगा। इसको राउंड फिगर में अपन क्या लिख देंगे, वो न्यूटन निकाल के, एक अंक तक न्यूटन निकाल, 8 बड़ा है 5 से, इससे पहले अलग एक बढ़ा देंगे, 2 गुणित 10 की घात माइनस 18 किलोग्राम, इतना द्रव्यमान का क्या होता है, ट्रांसफर होता है उनसे पॉलीथीन के अंदर। तो नॉर्मल सवाल है, कोई ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन भी नहीं है इनकी, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता इनको हल करना है, आराम से हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है हमारा कि 2.0 माइक्रोकूलम का कोई बिंदु आवेश 9.0 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनी गाउसी पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या ज्ञात कीजिए, है ना। एक 2 माइक्रोकूलम का बिंदु आवेश है ना, 2 माइक्रोकूलम का बिंदु आवेश है, और एक घनी गाउसी पृष्ठ के केंद्र पर है। कहां पे रखा हुआ वो, घनी गाउसी पृष्ठ के केंद्र पर रखा हुआ, यहाँ पर रखा हुआ है। तो और इस किनारे की लंबाई है दे रखी 9 सेंटीमीटर की, कितनी दे रखी, 9 सेंटीमीटर के किनारे की लंबाई है दे रखी। अब उसने बोला कि घनी गाउसी पृष्ठ से के केंद्र पर स्थित है वो, पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो कुल मिला के बात यह है कि जो गाउसी पृष्ठ घनी हो, चादर हो, गोली हो, कैसा भी हो, त्रिज्या के ऊपर, उनकी किनारों के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। जो गुजरने वाला फ्लक्स होता है केवल आवेश के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें क्या निकालना है, पहले दे के रखा Q बराबर दे रखा 2.0 माइक्रो कूलाम में दे रखा। सबसे पहला काम हमें इसको कूलाम में कन्वर्ट करना, माइक्रो से कूलाम में कन्वर्ट कर 10 की घात -6 का गुणा कर दो। अब हमें त्रिज्या दे रखी, उससे कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट सूत्र लगा दो। फ्लक्स का सूत्र जो होता है गाउस की प्रमेय से, फाई ई बराबर Q बटे में एप्सिलॉन 0, क्या होता है Q बटे एप्सिलॉन 0। अब Q का मान हमको दे रखा है 2 गुणित 10 की घात -6, और इसका मान जो एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है 8.854 गुणित 10 की घात -12। ये कुछ चीजों के मान अपने को ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना आवेश होता है, 1.6 गुणित 10 की घात -19। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 9.1 गुणित 10 की घात -31 किलोग्राम। और एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है, 8.854 गुणित 10 की घात -12 न्यूटन प्रति किलोग्राम। जो भी इसका मात्रक है, न्यूटन का वर्ग प्रति, सॉरी कूलाम का वर्ग प्रति न्यूटन मीटर का वर्ग, इसका मात्रक होता है। तो ये भी हमको ध्यान में रखना है, कूलाम का वर्ग प्रति न्यूटन मीटर का वर्ग। अब हम इसको हल करते हैं। देखो, तो मैंने दशमलव हटाई, तो देखो दशमलव 3 अंक है, तो मैं 1 2 3 यहाँ लगा देता हूँ। अब मैं जैसे 3 यहाँ, तो ये 3 का गुणा 2 में 3 मतलब 1000 का गुणा अपन इसमें करते कितने हो जाएंगे, 2000 हो जाएंगे, है ना। गुणे 10 की क्या कितनी है, -6। ये 10 के साथ -12 को मैं ऊपर भेज देता हूँ, कहीं की हो जाएगी प्लस की 12 हो जाएगी। बटे में कितने 8854 रह गए, दशमलव हट गई, संख्या बन गई। अब अपन एक काम करते हैं कि यहाँ देखो 2000 इससे छोटे हैं, तो अपने पास एक्स्ट्रा शून्य से ये भी यहाँ लगा देते हैं। मैं थोड़ा सवाल को बड़ा कर रहा हूँ, चाहो तो छोटा कर देना, ये सब करने की जरूरत नहीं अपने को, शॉर्टकट में लिख सकते हैं थोड़ा बहुत यहाँ पे। अब यहाँ 11 रहेगा क्योंकि एक शून्य मैंने यहाँ लगा दी, 11 रहेगा, 11 में से 6 गए तो माइनस का 6 है, तो कितने बचेंगे, 5 ही रह जाएंगे। बटे में 8854 रह गए। अब इस 20,000 में 8854 का भाग लगाते हैं। देखो साइड में लगा के देखना अपने, 8854 का भाग लगाना अपने को में 20,000 में। देखो 2 बार बोलूंगा मैं तो 8 दूना 16,000 के समथिंग पहुंच रहे पर, तो 2 बार बोल के 8 किया तो 24,000 हो जाएंगे, तो ज्यादा हो जाएंगे, 2 का लगा देंगे, 4 दूना
8, 5 दूना 10 की 1, 16 ने 1 17, 8 दूनी 16 ने 1 17, घटाते हैं इनको तो ये 10 में से 8 गए तो 2, फिर यहाँ कितने बजे 9, 9 में 0 गए तो 9 ही रह जाए, फिर यहाँ 9 में 7 गए तो 2, यहाँ 9 में गए तो 2, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब छोटी संख्या आ गई, अपन क्या लगाते हैं, दशमलव लगाते हैं, दशमलव लगा के 0 लगा दिया, फिर वो 8 दिया तो 24,000 हो जाते, फिर 2 बार ही बोलेंगे, फिर मैंने 2 बार बोला तो फिर ये आएगा 17,708, फिर घटाएंगे, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ 2 बचेगा, और यहाँ 12 में से 7 गए तो 5 बचेगा, फिर ये बच गए। अब अपन एक शून्य और लगाते हैं, देखो 8 6 48, 8 7 56, तो 48,000 आएंगे, 8 6 बार बोलेंगे लगभग, तो अपने हो गया 2 अंक तक निकाल दिया, तो 2.26 गुणित 10 की का कितने आ गए 5, और क्या निकाला था हमने, फ्लक्स निकाला था, तो न्यूटन मीटर का वर्ग प्रति कूलम, ये हमारा फ्लक्स निकल गया, इतना फ्लक्स वहां से गुजरता है। इस तरीके से अपने को डरना नहीं है सवाल से, जो भाग भी हो तो बड़े बड़े भाग भी लगा दो, तो अपने को ज्यादा 3 बार से ज्यादा लगाना ही नहीं, दशमलव के बाद 2 अंक तक लगाना है, तो ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, आराम से इनको लगा सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो आ रहा है हमारा, वो आ रहा है कि किसी बिंदु आवेश के कारण, किसके कारण, बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर, एक बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोली गाउसी पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स का मान रहेगा माइनस का 1.0 गुणित 10 की घात 3 न्यूटन मीटर का वर्ग प्रति कूलम। एक बिंदु आवेश है, उसके चारों तरफ क्या बना रखा है, गोली पृष्ठ बना रखा है, कितने सेंटीमीटर त्रिज्या का, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, गोला बना रखा। फिर उसने बोला कि वहां से जो विद्युत फ्लक्स गुजरा वो माइनस का 1.0 गुणित 10 की घात 3 है न्यूटन मीटर का प्रति कूलम, इतना यहाँ से क्या कर रहा है, फ्लक्स गुजर रहा है। फिर आगे बोला कि यदि गाउसी पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए, इसकी त्रिज्या क्या कर दी जाए, गाउसी पृष्ठ की त्रिज्या क्या करते अपन 2 गुना कर दे, डबल कर दे, 10 की 20 कर दे, तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो यहाँ से फ्लक्स कितना गुजरेगा वो बताना है, और बी वाले पॉइंट में बताना है कि बिंदु आवेश का मान भी ज्ञात कीजिए, बिंदु आवेश का मान भी ज्ञात करना है। बात अभी मैंने बताई कि गाउसी पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है वो फ्लक्स त्रिज्या के ऊपर, उनके किनारों के ऊपर, उनके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। गाउस की प्रमेय पड़ी थी, फाई बराबर क्या होता है, क्यू बटे एप्सिलॉन 0, केवल आवेश के ऊपर डिपेंड करता है ना, एप्सिलॉन 0 का मान फिक्स है, उसी के ऊपर डिपेंड कर, त्रिज्या को कम ज्यादा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले पॉइंट में तो हम डायरेक्ट लिख देंगे यदि गाउसी पृष्ठ की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए, तो पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा वो वही होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो का वही रहेगा, तब पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स जो होगा वो ये कहीं डबल लिख देना वापस पहले पॉइंट में, तो ऐसा ऐसे लिख देना कि गाउसी पृष्ठ की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो गुजरने वाले फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अतः पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स माइनस का 1.0 गुणित 10 की घात 3 न्यूटन मीटर प्रति कूलम। ये पॉइंट ए हमारा हल हो जाएगा। बी पॉइंट बोला उसने, बी पॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, फ्लक्स का सूत्र लगा देंगे, फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0, है ना, बी पॉइंट निकाल रहा हूं मेरा, ए में समझ आ गया क्या लिखना है, ऐसा ऐसा लिख देना है। बी पॉइंट में हमें क्यू निकालने बोला है, तो क्यू बराबर देखो क्या हो जाएगा, फाई इंटू एप्सिलॉन 0। अब फाई ई का मान हमें दे रखा है, ये 1 माइनस का 0 गुणित 10 की घात 3 गुणित एप्सिलॉन 0 का मान 8.854 गुणित 10 की घात -12। तो एक में गुणा, एक का गुणा करने में क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ऐसे आ जाएगा 8.854 गुणित, ये माइनस लग जाएगा सामने, और 10 के बाद -12 और ये प्लस का 3 कितने बचेगा, माइनस का 9, ये हमारा क्या जाएगा, आवेश आ जाएगा, बिंदु आवेश का। ठीक है, बड़ा सवाल इतना बड़े बड़े आते हैं लेकिन आंसर बिल्कुल उनके क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, तो प्रश्न को देख के घबराना नहीं, आराम से हल करना उनको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिमाण को, अब अज्ञात परिमाण का आवेश है, यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितने सेंटीमीटर है, गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दे रखी है, और गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र जो दे रखा है 1.15 गुणित 10 की घात 3 दे रखा है, 1.5 ही होगा, ये मिस्टेक लग रही है इस सवाल के अंदर, 1.5 ही, थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ है, यहाँ सही कर लेना, ये कितना है, 1.5 ही है। 1.5 10 की घात 3 न्यूटन प्रति कूलम, त्रिज्या अंतर्मुखी है, तो गोले पर नेट आवेश कितना है, हमें क्या निकालना है, नेट आवेश निकालना। देखो पहले चित्र बना लेते हैं छोटा सा, ताकि पता चल जाए हमें, ये गोला दे रखा उसने, उसकी त्रिज्या दे रही है 10 सेंटीमीटर,
और इसके ऊपर जो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है, यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र जो दे रखा है वो कितना 1.5 गुणा 10 की घात 3। यहाँ से कितनी दूरी पर 20 सेंटीमीटर दूरी पर, मतलब केंद्र मतलब गोले से कहाँ हो गया, वो बाहर हो गया। कहाँ पे हो गया, गोले से बाहर विद्युत क्षेत्र का परिमाण दे रखा है उसने, कितना दे रखा है 1.5 गुणा 10 की घात 3। तो हमें जो कैपिटल आर दे रखा, हमने सवाल कर रखा है कि एक गाउसी पृष्ठ है, तो उसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गोली चालक के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता के लिए गणना करी थी हमने 3 स्थितियों में। एक, जब बिंदु गोली कवच के पृष्ठ बाहर हो, पृष्ठ पर हो, और तीसरा पॉइंट निकाला हमने उसके अंदर हो। तो बाहर हमने तीव्रता निकाली थी, फिर पृष्ठ पर तीव्रता निकाली थी, फिर हमने अंदर तीव्रता, तो अंदर तो कोई आवेश होता ही नहीं, तो अंदर तो तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। तो वही वाला फॉर्मूला इसके अंदर लग रहा है। तो ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या थी, 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र भी हमको दे रखा है, तो अंदर वाली त्रिज्या कैपिटल आर से बताते हैं, दे रखी है हमको 10 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करना रहेगा सेंटीमीटर। देखो मीटर में बदलते हैं तो कितने का भाग लगता है, 100 का भाग लगता है, कैंसिल करा 10 का भाग लगा 0.1, क्या आ जाएगा ये मीटर। ऐसे ही छोटा आर जो दे रखा है वो उसको क्या करना, उसने डबल कर दिया जाए, मतलब 20 सेंटीमीटर कर दिया जाए त्रिज्या, 20 सेंटीमीटर दूरी दे रखी है ना उसने, तो उसको स्मॉल आर से बताते हैं। तो ये 20 सेंटीमीटर आर बराबर, इसमें भी अपन 20 में क्या करते हैं 100 का भाग लगाते हैं, तो 1 शून्य से कैंसर, और 2 में 10 का भाग लगाएंगे तो 0.2 मीटर आ गया ये। और विद्युत क्षेत्र तीव्रता भी दे रखी है हमको, ये बराबर 1.5 गुणित 10 की घात 3 न्यूटन प्रति कूलम। तो हमें क्या बोल रहा है उसने कि आवेश का मान ज्ञात कीजिए, क्यों निकालना है, देखो फॉर्मूला तो वो का वो यूज होगा इसके अंदर भी। क्या फॉर्मूला था हमारा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे में आर का वर्ग। तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, तो ए का मान हमें दे रखा, हमें तो क्यू का ही निकालना वापस से, तो क्यू का मान निकालना है। तो ए का मान जो दे रखा था हमें कितना 1.5 गुणित 10 की घात माइनस का केवल 3 बराबर, इसका मान 9 गुणित 10 की घात कितना होता है 9 होता है, और क्यू का मान हमें दे ही नहीं रखा है, और आर का मान जो है कितना है, छोटे आर का मान दे रखा हमको कितना 0.2, तो ये मैंने लिखा 0.2 और वर्ग लग रहा तो वर्ग लगा दिया। हमें क्यू का मान निकाल, तो मैं क्यू को वही रखता हूँ, इस बटे वाले को उठा के भेजूंगा तो गुणा में जाएगा, तो 1.5 गुणित 10 की घात ये 3 ऐसे इसको ऊपर भेजा मैंने, और देखो इसकी घात 2 लग रही है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 बार इसको, 0.2 गुणित 0.2, और ये जो है 9 गुणित 10 की घात 9 का चल जाए, गुणा में था तो बटे में भेज दिया। अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, यहाँ पे देखो दशमलव, इसकी दशमलव, इसकी 3 दशमलव हटाए मैंने, तो मैं 10 की घात 3 नीचे लगा देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ 10 की घात 3 से 10 की घात 3 कैंसिल कर देता हूँ, इस 15 को 3 से काट दे, 3 5 15, कितने बार काटे हमने 3 5 15 और 3 3 9। ठीक है, अब इसके बाद में अपन आगे हल करते हैं इसको, मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ चित्र। अगला जो आ रहा है आगे जो करेंगे अपन, देखो 2 दूना 4, 4 5 20, कितने आ गए 20, बटे में कितना बचा 1 3 बचा, गुणित 10 की घात ऊपर कितना बचा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है, डायरेक्ट इसको ऊपर भेजेंगे, 10 की घात क्या हो जाएगा माइनस का 9। अब 20 में 3 का भाग लगा दो, आंसर आ गया हमारे। तो 20 में 3 का भाग लगाया 3 छंग 18, ये 20 में 3 का भाग लगा 3 छंग 18, 2 बचे। अब छोटा आ गया दशमलव लगा 0, फिर 3 छंग 18, फिर ये 18 लिखे, फिर 2 बचे, अब ये कहीं चलता रहेगा, फिर 0 लगा 3 छंग 18, 6.6 आते ही रहेगा, तो 6.666 गुणित 10 की घात माइनस का 9। मैं इसको न्यूटन निकाल के लिख देता हूँ, 6.67 गुणित 10 की घात माइनस का 9, ये क्या आ गया हमारे आवेश का मान आ गया, है ना। तो उस आवेश का मान कितना है, गोले पर कितना आवेश होगा 6.67 गुणित 10 की घात माइनस 9 कूलाम, क्या आएगा 10 की घात माइनस 9 कूलाम आवेश गोले के ऊपर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्यास, अब देखो यहां पे भी गड़बड़ आ गई फिर सवाल में, व्यास 2.4, एक मिनट देख लेता हूं इसका, 2.4 मीटर कितना रहेगा, यहाँ पे सवाल में मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, इसका यहाँ मान दे रखा है व्यास 2.4 मीटर के किसी एक समान आवेशित चालक का पृष्ठीय आवेश घनत्व 80.0 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर वर्ग घनत्व है। कितना घनत्व है आवेश का घनत्व 80.0 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर वर्ग। इसका
आवेश का घनत्व दे रखा है, एक गोली चाल रखी है, उसकी त्रिज्या, उसका व्यास दे रखा है उसने 2.4 मीटर, और गोले पर आवेश का मान ज्ञात करना है एक तो, और एक गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स भी ज्ञात करना है। तो पहले देख लेते हैं दे क्या क्या रखा है, हमें फिर माइंड में आएगा हमारे कि क्या सूत्र लगाना। हमको डी दे रखा है, व्यास कितना रखा है 2.4 मीटर, तो व्यास से तो कहीं भी हमने काम नहीं पड़ता, डायरेक्ट त्रिज्या से पड़ता है, त्रिज्या कर लेते हैं, आधी हो जाएगी 2.4 मीटर। फिर उसने बोल रखा है कि पृष्ठीय आवेश घनत्व मतलब सिग्मा दे रखा हमको, एक चादर वाला क्वेश्चन करा था हमने, पृष्ठीय आवेश घनत्व निकाला था हमने, एक आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करी थी, तो वहां पे पृष्ठीय आवेश घनत्व निकाला था सिग्मा। तो सिग्मा बराबर जो होता है ना, वो दे रखा हमको 80.0 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर वर्ग। तो इसको माइक्रो में कन्वर्ट कर दो पहले, तो मैं यहाँ करके एक बार लिख देता हूँ उसको, 80 गुणित 10 की घात -6, अब माइक्रो हट जाएगा, कूलाम प्रति मीटर वर्ग, ये हमको दे रखा है ना। तो पहले जो जो दे रखा था वो निकाल लेते हैं। अब उसने बोला कि गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए, क्या निकाला है, गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए। तो पहला पॉइंट हमारा सूत्र होता है, उसमें हमने निकाला था कि Q बराबर सिग्मा इंटू एस, क्या फॉर्मूला था वो, टोटल आवेश अगर निकाला तो देखो सिग्मा क्या है, एकांक क्षेत्रफल का आवेश है, और टोटल जो क्षेत्रफल होता है वो कैसे लिखते हैं अपन, गोले का क्षेत्रफल है, तो उसको एस से लिख दिया हमने। अब इसकी जगह फॉर्मूला लिख देते हैं, तो सिग्मा, ये सिग्मा ऐसा ऐसे ही, एस की जगह में 4 पाई r1 लिख देता हूँ, क्योंकि ये क्षेत्रफल जो है ना वो गोले का क्षेत्रफल है, और गोले का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है ना वो 4 पाई r वर्ग होता है, तो हमने क्या लिख दिया 4 पाई r वर्ग लिख दिया। गुणा करना सबका मान रखो, इसकी जगह लिख देता हूँ 80 गुणित 10 की घात -6, 4 गुणित पाई का मान 3.14 गुणित r का मान कितना रहेगा हमको, r का मान 1.2, तो ये 1.2 लिखा, वर्ग लग रहा था तो वर्ग लगा दिया। अब इनका सबका गुणा कर लेते हैं, देखो 8 चौक 32, मतलब कितने हो गए 320, है ना, गुणित ये 3.14 गुणित 12 का वर्ग क्या होता है 144, तो 144 दो अंक के बाद दशमलव लगा दिया, 12 12 गुणा 144 आता है, और दो अंक दो एक अंक 1.2 गुणित 1.2 दो बार लिखे, तो दो अंक के बाद दशमलव तो मैंने यहाँ लगा दी, गुणित 10 की घात कितने लिख देता हूँ इसको -6 लिखता। अब इन तीनों का क्या करते हैं, गुणा करके देख लेते हैं, आंसर लाते हैं अपन। तो देखो 314 में पहले क्या करता हूं मैं 32 का गुणा कर देता हूँ, है ना, ये 314 में 32 का गुणा कर देते हैं, ये शून्य का दशमलव को बाद में झंझट बाद में देखना, पहले सब गुणा करते हैं, दशमलव ये बाद में लगाना अपने को। तो 314 में 32 का गुणा करते हैं, 4 दूना 8, 2 एकम 2, 4 तिया 12, 4 तिया 12 2 का 1, और 3 एकम 3 1 4, और 3 तिया 9, ये गुणा कर दिया 8 4 6 और ये 10, ये आया हमारे इन दोनों का गुणा। फिर 144 का और गुणा कर देते हैं इसके अंदर, है ना, 144 का गुणा करते हैं, 8 चौक 32 का 2 का 3, 4 चौक 16 3, 19 का 9 का 1, 6 चौक 24 ने 25 का 25, और 4 एकम 4। फिर वापस से 4 का गुणा करते हैं, तो वो कब आएगा, ये कई संख्या वापस है 2 9 5 2 4, फिर क्रॉस क्रॉस, फिर 1 का करते हैं, तो 8 4 6, है ना, 0 1। अब इनका आंसर क्या आता है 2 11 का 1, है ना, 18 5 23 का 23 का 2 2 2 4 4 8 5 13 का 23 का 1, है ना, ये 7 ने 2 9 4 13 का 1, यहाँ कितने हो जाएंगे 5 1, गुणा गलत कर दिया है क्या, 4 दूना 8, 2 एकम 2, 3 दिया 9, गलत कर दिया गुणा, गुणा में मिस्टेक आ गई है, एक बार और कर लो, एक बार और करके देखते हैं गुणा। देखो कितना करना था, 314 में 32 का गुणा करते हैं, तो 4 दूना 8, 2 एकम 2, और 3 दूना 6 आएंगे, यहाँ पे यहाँ मिस्टेक कर दी थी। फिर 4 तिया 12 2 का 1, 3 एकम 3 1 4, और 3 तिया 9, कितना आ गया 8 4 10 का 1, और ये 10, है ना। अब अपने को क्या करना है, इसमें वापस से 144 का गुणा करना है ना, 144 का गुणा करना है। अब भी सही हुआ ना, 2 1 4 दूना 8, 2 एकम 2, और 3 दूना 6, फिर 3 का गुणा करा, 3 चौक 12 2 का 1, 3 एकम 3 1 4, और 3 तिया 9, जोड़ा तो 8, ये 4, ये 6 4 10 का 1, और ये 9 1 10। अब 144 का गुणा करते हैं इसके अंदर, 8 चौक 32 का 2 का 3, और 4 चौक 16 ने 3, 19 का 9 80 का 1, ये 19 का 19 से आ जाएगा, फिर 4 0 0 4 एकम 4,
फिर वापस 4 का करना पड़ेगा, 2 9 1 0 4। फिर क्या आया 1 का करेंगे तो ये 8 4 0 0 1। यहाँ आया 2, यहाँ 19 का 1, ये 14 और 15 पास का 1, ये 2, ये 6 और ये 5। कितना आया हमारे Q बराबर 5 6 2 5 9 2, है ना। और 10 ये 0 लग रही थी, मैंने 0 लगाई, गुणे 10 की क्या कितने -6। अब यहाँ पे देखते हैं दशमलव कहाँ लगाने, तो 1 2 3 4 पे तो यहाँ लग जाएगी इसके अनुसार, ये लगा दी यहाँ पे। अब टोटल लगा के देखते हैं, अब हम एक अंक के बाद दशमलव लगाते हैं, तो मैं 2 अंक और इधर लगाऊंगा तो कितने हो जाएगा 5.6 गुणे 10 की का कितने हो जाएगा, ये 2 अंक इधर लाया 10 की घात -6 गुणे 10 की घात 2 अंक इधर लाया 2 हो जाएगा, तो 5.6 गुणे 10 की घात -4 कूलाम। इतना कूलाम आवेश उस गोले के पृष्ठ से के ऊपर होगा। और दूसरा पॉइंट निकालना था कि गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला वो कभी लगाना है वापस से, अगली स्लाइड ले लेता हूं मैं। वापस से हमें बी पॉइंट में निकालना है फ्लक्स, तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला था वो फाई बराबर क्या होता है Q बटे एप्सिलॉन 0। अभी हमारे जो Q का मान आया वो कितना आया था, Q का मान आया वो हमारे 5.6 गुणे 10 की घात -4 आया, 5.6 गुणे 10 की घात -4, और इसका मान फिक्स है 8.854 गुणे 10 की घात -12, ये हमने मान रख दिया। तो 10 को दशमलव हटाया मैंने, ये दशमलव हटाया। अब यहाँ पे 3 अंक थे, दशमलव या एक ही अंक था, तो 2 अंक और कहाँ लगाने पड़ेंगे, ऊपर लगाने पड़ेंगे। तो ये 5600 लिख देता हूँ मैं, गुणे 10 की घात -6, और ये ऊपर जाकर 12 और नीचे 8854 हो गया। अब देखो 5600 फिर भी छोटा, हमारे पास शून्य एक्स्ट्रा है, तो हम क्या करते हैं एक शून्य इधर से इधर लगाए थे, तो ये हो जाएगा 56,000। कितना हो जाएगा 56,000, और ये लिख दिया। और 10 की कितनी, एक शून्य इधर ले लेती, फिर वही 11 रहेगा, 11 में से 6 गए तो 5 बचेंगे। अब इस 56,000 में 8,854 का भाग लगा के देख लेते हैं। ये 56,000 लिखा मैंने, और इसमें 8,854 का मैं भाग लगा देता हूँ। तो भाग लगा के देखते हैं। अब देखो 8 छंग 48, 8 के साथ 56 है ना, तो 56 तक बोलेंगे तो वो तो ज्यादा हो जाएगा, तो क्योंकि और भी तो है 800 भी तो है अभी आगे के, तो अपन क्या है 8 साथी 56, तो 8 5 40, 8 छंग 48, 6 बार ही बोलते हैं। अब 6 बार बोलते हैं, कितना आता गुणा करना पड़ेगा, 6 चौक 24 का 4 का 2, 6 5 30 ने 2, 32 का 2 का 3, 6 8 48 ने 51 का 1 का 5, और 6 8 48 ने 5 53। घटाते हैं, यहाँ बचा 6 है ना, फिर यहाँ बचा 9 में से 2 गए तो 7, फिर 9 में से 1 गया तो 8, फिर यहाँ कितना बचा, अब यहाँ 5 रह गया था, 5 में 3 गए तो ये 2 बचा, और यहाँ ये हो गया खत्म। अब फिर क्या आ रहा है, ये छोटा हो गया, दशमलव लगाया, ये मैंने लगाई यहाँ पे 0। अब 8 या 24 होते हैं, तो कितनी बार बोल लेंगे, लगभग 3 बार बोल लेंगे, तो हमारे एक अंक तक ही होते हैं 6.3 गुणे 10 की घात 5, इतना फ्लक्स उस गोले पृष्ठ से गुजरता है। इसके बाद में हमारा आखिरी सवाल आता है, लास्ट सवाल है हमारा आज की इस क्लास का, और हमारी इस चैप्टर जो चल रहा था, इस चैप्टर का ये लास्ट सवाल रहेगा। तो कोई अनंत रेखीय आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात करना है। तो रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात करना है, तो उसके लिए हमने एक व्यंजक कर रखा था इसका भी, कि एक रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, तो वो वाला फॉर्मूला इसके अंदर फिट होगा। देखो क्वेश्चन अंदर कुछ ना कुछ संकेत जरूर देगा, वो हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है, तो हमें प्रश्नोत्तर भी याद होने जरूरी है सवाल करने के लिए। सवाल हालांकि है सरल, मान रखना है, जो भी मान रखना है वो सारे दे रखेगा, वो केवल हमें कैलकुलेशन करना है, वो आना रहेगी। अगर वो सही तरीके से हमने कर ली, प्रैक्टिस के ऊपर चलती है ये भी, क्योंकि हम कैलकुलेटर लेके मोबाइल से अगर गुणा करने लगे तो हम कैलकुलेशन सीख ही नहीं पाएंगे। हमें अपने हाथों से पेन चलाना है कॉपी के अंदर, कैलकुलेशन मन से करना है, मोबाइल का यूज नहीं करना है, तो हम कैलकुलेशन सीख पाएंगे। और एक बार प्रैक्टिस हो गई तो ये सवाल कोई बड़ी भारी बात नहीं, न्यूमेरिक उनसे डेरिवेशन से ज्यादा सरल होते हैं सवाल, अगर इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर ली तो। और 3 या 2 या 3 सवाल तो हर साल हमारे पेपर में देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं सवाल के अंदर क्या दे रखा हमको। तो रेखीय कोई
अनंत रेखीय आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर, मतलब दूरी दे रखी है हमको 2 सेंटीमीटर की, तुरंत कन्वर्ट कर दो सेंटीमीटर में, 10⁻² का गुणा कर दो, मीटर बन गया। विद्युत क्षेत्र रेखा E का मान कितना, 9 × 10⁴। रेखीय आवेश घनत्व मतलब लेमड़ा निकालना हमको, लेमड़ा दे रखा था हमने, लेमड़ा से प्रदर्शित किया था उसको, तो फॉर्मूला जो होगा वो फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे। क्या सिद्ध किया था हमने, E बराबर ये 1/2 पाई एप्सिलॉन 0, क्या आया था वहां पे 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू लेमड़ा बटे r, ये फॉर्मूला हमने सिद्ध करा था। तो देखो यहाँ पे 2 पाई एप्सिलॉन 0 आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 2 का गुणा ने, ये यहाँ 2 का गुणा कर दिया, 2 का भाग लगा दिया। अब ऐसा करने से क्या होगा कि सरल हो जाएगा थोड़ा सा, कि ये 1/4 पाई एप्सिलॉन बन जाएगा, वो ये 2 लेमड़ा बटे में r ऐसा कैसे ही रह जाएगा। हमें अब मान रख देना, उसके बाद इधर उधर भेज देंगे अपन। E का मान रखा था 9 × 10⁴ बराबर, इसका मान होता है 9 × 10⁹, 1/4 पर वैल्यू फिक्स है, गुणित 2 ऐसा कैसे ही, लेमड़ा भी ऐसा कैसे, r का मान दे रखा हमको 2 × 10⁻², ये भी रख दिया। देखो 2 से 2 तो ये कैंसिल कर देता हूँ, इसका काम तो ये खत्म। हमें लेमड़ा निकालना है, तो लेमड़ा को मैंने वहीं रखा, इसको इन दोनों को इधर भेजेंगे हम। देखो ये 9 × 10⁻², तो 4 तो ऐसा ही, ये जो गुणा में था ये कहाँ जाएगा, इसके 9 × 10⁻² बटे में आ गया, और जो बटे में था वो इधर जाएगा, कहाँ जाएगा, गुणा में जाएगा, तो ये 10⁻² ऊपर आ गया, ये था ये कहाँ गया, इसके बटे में, और जो बटे में था वो कहाँ गया, इसके गुणा में। देखो 9 से 9 कैंसल है ना, तो लेमड़ा बराबर ये 10⁻4 ने ये 2 कितने बचे, 10⁻² बचेंगे प्लस के, और ये वाला ऊपर भेजूंगा 10⁻² की हो जाएगी 9 माइनस की, तो लेमड़ा जो बराबर आ जाएगा हमारे 10⁻² माइनस 9 में 10⁻² गए, 10⁻² कितनी रह जाएगी, -7 कूलाम प्रति मीटर। इतना कूलाम आवेश जो होता है, रेखीय आवेश घनत्व होता है उस रेखा के ऊपर, है ना, कितना होता है 10⁻−7 कूलाम प्रति एकांक लंबाई पर कितना आवेश रहेगा, 10⁻−7 कूलाम, जितना आवेश रहेगा प्रति एकांक लंबाई में, इसी को अपन रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो आज की क्लास में हम बस इतना ही सवाल करने थे, जो बचे हुए हैं वो हमने कर लिए हैं। तो अगली क्लास के अंदर हमारा जो टॉपिक रहेगा विद्युत विभव धारिता वाला रहेगा, उसके सवाल हम लेके आएंगे, जो अगली क्लास में पूरा करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।